हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम शेयर और स्टॉक मार्केट क्या होते हैं और स्टॉक मार्केट कैसे काम करते हैं ये समझेंगे। किसी भी कंपनीज को एक्सपेंशन के लिए और ग्रो होने के लिए यानी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए फंड यानी पैसों की ज़रूरत होती है। और पैसे रेज करने के लिए यानी पैसे उठाने के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं, जैसे कि एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटल से पैसे उठाना, बैंक या किसी इंस्टीट्यूट से लोन लेना, स्टॉक मार्केट से यानी पब्लिक से पैसा उठाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पैसे उठाने के ये जो भी तरीके हैं वह इन दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग। डेट यानी कर्ज। डेट फाइनेंसिंग से लिया हुआ पैसा कुछ टाइम बाद कंपनी को जहां से उन्होंने वो पैसा उठाया है उन्हें वापस करना होता है और साथ में इंटरेस्ट यानी ब्याज भी देना होता है। डेट फाइनेंसिंग का बेस्ट एग्जांपल है बैंक से लिया हुआ लोन। जब कंपनी बैंक से लोन लेती है तब कंपनी को वो पैसा ब्याज के साथ वापस करना होता है। वहीं जो कंपनी इक्विटी फाइनेंस के जरिए जैसे कि एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल या स्टॉक मार्केट से पैसा उठाती हैं, तब कंपनी को न वो पैसा उन्हें रिटर्न करना होता है न ही उस पर ब्याज देना होता है। अगर कंपनी पैसे रिटर्न नहीं कर रही है, ब्याज भी नहीं दे रही है, तो फिर कंपनी को उन इन्वेस्टर को उनसे लिए हुआ पैसे के बदले में क्या दे रही है। इक्विटी फाइनेंसिंग के जरिए उठाए हुए पैसे के बदले में कंपनी इन्वेस्टर को हिस्सेदारी देती है, जिससे कंपनी को इन्वेस्टर्स से फंड मिल जाता है और इन्वेस्टर्स उस कंपनी में भागीदार बन जाते हैं। तो जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट से फंड रेज करती है तो वो इक्विटी फाइनेंस होती है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई भी शख्स चाहे वो अमीर हो या गरीब शेयर्स खरीद सकता है और उस कंपनी में भागीदार बन सकता है। और ये स्टॉक मार्केट कंपनीज के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से कंपनीज पब्लिक से फंड रेज कर सकती है। तो जितनी भी कंपनीज स्टॉक मार्केट में हैं उन्होंने पब्लिक से फंड उठाया है और उसके बदले में पब्लिक को कंपनी में भागीदारी दी है और ऐसी कंपनीज को पब्लिक कंपनीज कहते हैं। जब कंपनी पहली बार पब्लिक से फंड रेज करती है तो इसे आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। आईपीओ में कंपनी पब्लिक से पैसे उठाते हैं और उसके बदले में लोगों को कंपनी में हिस्सेदारी देते हैं। आईपीओ में सीधे कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच ट्रांजैक्शन होते हैं। आईपीओ में कंपनी इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं और उसके बदले में उन्हें कंपनी में भागीदार बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मई 2022 में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC, जो कि भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है, उसका आईपीओ आया था। LIC ने आईपीओ में पब्लिक से 21,000 करोड़ रुपए उठाए थे और उसके बदले में इन्वेस्टर को कंपनी में करीब 3.5% स्टेक यानी 3.5% हिस्सेदारी दी थी। तो आप कंपनी के जितने शेयर खरीदते हो उस प्रोपोर्शन में आपको कंपनी में हिस्सेदारी मिलती है। आईपीओ में कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर शेयर की प्राइस या प्राइस ब्रांड डिसाइड करती है। आईपीओ 3 से 10 दिनों के लिए खुला रहता है, यूजुअली 3 दिनों के लिए खुला रहता है और इन 3 दिनों में इन्वेस्टर्स को उस कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करने होते हैं। उसके बाद शेयर्स के अलॉटमेंट यानी वितरण होता है। आईपीओ में आप सिर्फ कंपनी से शेयर्स खरीद सकते हो, उन्हें बेच नहीं सकते। शेयर्स बेचने के लिए आपको वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने तक इंतज़ार करना होता है। आईपीओ में शेयर्स के अलॉटमेंट होने के कुछ ही दिन बाद
वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाते हैं और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद आप आईपीओ में खरीदे हुए शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर बेच सकते हो और जिन इन्वेस्टर्स को ये शेयर्स खरीदने हैं वो इन्वेस्टर्स स्टॉक एक्सचेंज पर आपसे वो शेयर खरीदेंगे और उस कंपनी में भागीदार बन जाएंगे। जब आप अपने शेयर्स बेचते हो तो उस कंपनी की हिस्सेदारी शेयर्स खरीदने वाले इन्वेस्टर को ट्रांसफ़र हो जाती है। इस तरीके से कंपनी में आईपीओ में इशू किए हुए शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लोगों के बीच एक्सचेंज होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज पर जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो इन्वेस्टर के बीच होती है, उसमें कंपनी शामिल नहीं होती। आईपीओ में जब आप शेयर्स खरीदते हो तो आप सीधे कंपनी से शेयर खरीदते हैं, वहीं जब आप स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदते हो तब आप किसी और इन्वेस्टर से शेयर खरीदते हो, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पर पैसे और शेयर्स इन्वेस्टर के बीच एक्सचेंज यानी अदला बदली होते हैं। फॉर एग्जाम्पल LIC की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ मई 2022 में हो चुका है। LIC का आईपीओ 4 मई से 9 मई 2022 इन 6 दिनों के लिए ही खुला था, यानी इन 6 दिनों में इन्वेस्टर को LIC के शेयर सब्सक्राइब करने थे और 12 मई को LIC के शेयर्स की अलॉटमेंट हुई। इसके बाद 17 मई को LIC का स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गया। LIC का स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने के बाद यानी 17 मई से LIC के शेयर्स लोगों के बीच एक्सचेंज हो रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स खरीदने वालों और शेयर्स बेचने वालों को मिलाता है और स्टॉक एक्सचेंज पर बायर और सेलर्स के बीच शेयर्स का लेन देन होता है और ये सारे सिस्टम ऑनलाइन है। आप घर बैठे या कहीं से भी शेयर्स बाय या सेल कर सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज ऑटोमेटिक ऑर्डर मशीनिंग टेक्निक पर काम करती है, तो जब बायर और सेलर का ऑर्डर मैच हो जाता है तब वो ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है। LIC ने आईपीओ के जरिए लोगों से फंड उठाया और लोगों को कंपनी के शेयर्स दिए। फिर LIC का स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद वो शेयर अब लोगों के बीच ही एक्सचेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज LIC के शेयर खरीद रहे हो तो आप किसी और इन्वेस्टर से LIC के शेयर खरीद रहे हो और आपने शेयर खरीदने के लिए जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो पैसे आप जिस इन्वेस्टर से शेयर खरीद रहे हो वो उसे मिलते हैं। चाहे आप आईपीओ में शेयर्स खरीदो या स्टॉक एक्सचेंज पर, बट शेयर खरीदने के लिए आपको पहले किसी स्टॉक ब्रोकरेज फर्म के साथ डीमैट अकाउंट खोलना होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट कंपलसरी होता है। स्टॉक ब्रोकरेज फर्म मीडिएटर यानी मध्यस्थता होते हैं जिनके जरिए आप शेयर बाय और सेल कर सकते हो, जिनके बदले में आप ब्रोकरेज फर्म को कुछ चार्ज पे करने होते हैं। डीमैट अकाउंट बैंक सेविंग अकाउंट की ही तरह होते हैं। जैसे बैंक सेविंग अकाउंट में पैसे रखे जाते हैं वैसे ही डीमैट अकाउंट में शेयर्स रखे जाते हैं। डीमैट अकाउंट के साथ एक और अकाउंट होता है, उसे ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए शेयर बाय या सेल किए जाते हैं और बाय किए हुए शेयर्स डीमैट अकाउंट में रखे जाते हैं। तो डीमैट अकाउंट खरीदे हुए शेयर्स को स्टोर करने का काम करता है। ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट अलग अलग खोलने की ज़रूरत नहीं होती। यूजली डीमैट अकाउंट के साथ ही ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड एक्सेट्रा, बैंक प्रूफ यानी कि बैंक पासबुक की कॉपी या कैंसल चेक। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद
आप 3 तरह से शेयर्स बाय या सेल कर सकते हो। पहला, स्टॉक ब्रोकरेज फर्म या स्टॉक एक्सचेंज के मोबाइल ऐप के जरिए। दूसरा, स्टॉक ब्रोकरेज फर्म की वेबसाइट या सॉफ्टवेयर के जरिए। और तीसरा, सीधे स्टॉक ब्रोकरेज फर्म को कॉल लगाकर, यानी आप सीधे अपनी ब्रोकर को कॉल लगाकर आपको जो शेयर बाय या सेल करने हैं वो शेयर उन्हें अपने अकाउंट में बाय या सेल करने के लिए कह सकते हो। कुछ ब्रोकरेज फर्म के साथ आपको ट्रेडिंग अकाउंट में मिनिमम अमाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो किसी ऐसे ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट ओपन करें। आप छोटी अमाउंट से भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हो। और हाँ, डीमैट अकाउंट किसी ऐसे स्टॉक ब्रोकरेज फर्म के साथ खोलिए जिनकी सर्विस अच्छी हो और आपकी रिक्वायरमेंट से मैच होती हो और उनके चार्ज भी आपके लिए अफोर्डेबल हो। तो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए स्टॉक मार्केट की टाइमिंग में, यानी सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 के बीच स्टॉक एक्सचेंज पर आसानी से शेयर खरीद और बेच सकते हो। इंडिया के 2 मुख्य स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE पर 1600 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं और BSE पर 5500 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। तो स्टॉक मार्केट का हाल जानने के लिए इन सारे स्टॉक को ट्रैक करना, यानी इन सारे स्टॉक पर नज़र रखना मुमकिन नहीं है। इसीलिए इंडेक्सेस यानी कि निर्देशांक बनाए गए हैं, जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य इंडेक्स है। सेंसेक्स ए शब्द सेंसिटिव और इंडेक्स इन 2 शब्दों को मिलाकर बना है। सेंसेक्स अलग अलग सेक्टर के 30 वेल इस्टेब्लिश और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले कंपनी से बना है और सेंसेक्स के मूवमेंट यानी कि चाल सेंसेक्स में शामिल इन 30 स्टॉक्स के परफॉर्मेंस पर डिपेंड होती है। वहीं निफ्टी NSE का मुख्य इंडेक्स यानी निर्देशांक है। निफ्टी ए शब्द नेशनल और 50 इन 2 शब्दों से बना है। 50 इसलिए क्योंकि निफ्टी में 50 कंपनीज शामिल हैं। निफ्टी में 50 वेल इस्टेब्लिश्ड और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले कंपनीज शामिल हैं। सो निफ्टी के मूवमेंट यानी चाल निफ्टी में शामिल इन 50 स्टॉक के परफॉर्मेंस पर डिपेंड होती है। निफ्टी और सेंसेक्स में शामिल जो कंपनीज हैं वो लगभग सारे अलग अलग सेक्टर्स जैसे कि फार्मा, IT टेक, एनर्जी, टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विस एक्सेट्रा इनसे चुनी गई होती हैं और अपनी अपनी सेक्टर की लीडिंग कंपनीज होती हैं। इस तरह निफ्टी और सेंसेक्स में अलग अलग सेक्टर्स कवर हो जाते हैं। इसीलिए निफ्टी और सेंसेक्स का जो परफॉर्मेंस है वही स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस माना जाता है और सारे स्टॉक को ट्रैक किए बिना लोग सेंसेक्स और निफ्टी को देखकर स्टॉक मार्केट का हाल जान लेते हैं। तो जब सेंसेक्स और निफ्टी बढ़ जाते हैं तब हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा है और जब सेंसेक्स और निफ्टी गिर जाते हैं तब हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट खराब परफॉर्मेंस कर रहा है। इन्वेस्टमेंट तो हर कोई रिटर्न कमाने के लिए ही करता है। सो लेट्स सी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर को किस तरीके से रिटर्न मिलता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से 2 तरीके से फ़ायदे मिल सकते हैं, डिविडेंड और कैपिटल अप्रिसिएशन। कंपनी जब अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है तो उसे डिविडेंड कहते हैं। वैसे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं होता है। शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है या नहीं ये डिसीजन पूरी तरह से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे डिपेंड होती है। इन शॉर्ट डिविडेंड्स इनकम पे आप ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं।
यूजली छोटी और ग्रोथ स्टेज की कंपनीज डिविडेंड नहीं देती हैं। वो अपना प्रॉफिट कंपनी की ग्रोथ पर ही री इन्वेस्टमेंट करना पसंद करती हैं। अब कैपिटल अप्रिसिएशन की बात करते हैं। कैपिटल अप्रिसिएशन मतलब शेयर की प्राइस बढ़ने से आपके इन्वेस्टमेंट का बढ़ना। मान लीजिए कि कुछ 2 साल पहले आपने XYZ नाम की कंपनी का एक शेयर खरीदा था और जब आपने इन्वेस्ट किया था तब XYZ कंपनी के एक शेयर की प्राइस 100 रुपये थे और आज उस शेयर की प्राइस 160 रुपये की है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू में इस 60 रुपये की बढ़त को कैपिटल अप्रिसिएशन कहते हैं। कैपिटल अप्रिसिएशन स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने का मेन सोर्स है। लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस कंपनी की ग्रोथ को फॉलो करती है। तो जब कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है और कंपनी की लगातार ग्रोथ हो रही है तब उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है और उसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ जाता है। सिमिलरली जब कंपनी खराब परफॉर्मेंस करती है तो उसका मार्केट प्राइस घट जाता है और उस स्टॉक का शेयर प्राइस कम हो जाता है। तो आपका मेन फोकस यही रहना चाहिए कि कैसे आप कैपिटल अप्रिसिएशन से अच्छा पैसा कमा सकते हो और उसके लिए आपको अच्छा खासा एनालिसिस करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे स्टॉक मार्केट की लेक्चर रेगुलरली देख सकें। हमारे चैनल पर डेली स्टॉक मार्केट न्यूज़ बुलेटिन, स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस और स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स की सीरीज आती रहती है। आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं।